सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। कब्रिस्तान में लाश का अंतिम संस्कार चल रहा था। फादर के कहने पर सभी ने मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और सभी लोग कब्रिस्तान से बाहर आने लगे। अचानक बाहर आते वक्त पीटर की निगाह कब्रिस्तान में पड़े हुए ओइजा बोर्ड पर पड़ी। लोगों की निगाह से बचकर पीटर ने वो बोर्ड उठाकर अपने कोट की पॉकेट में रख लिया। जैसे ही पीटर ने ओइजा बोर्ड उठाया, कब्र में हलचल होने लगी। उसके करीब से एक साया गुजरा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अंतिम संस्कार शहर के जाने माने रईस मिस्टर डेविड के बेटे रॉनी का था, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रॉनी पीटर के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। घर आकर रात में जब पीटर ने ओइजा बोर्ड देखा तो अपने छोटे भाई को ओइजा बोर्ड खेलने के लिए मनाने लगा। भाई, ये क्या है और इसे कैसे खेलते हैं? अरे, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इस बोर्ड पर यस, नो और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट के साथ साथ 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। इस पर हम हाथ रखकर किसी हॉली स्पिरिट को बुलाते हैं और फिर वो कॉइन की मदद से हमें हमारे सवालों का जवाब देता है। आज घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा भी बाहर गए हैं। हम दोनों अकेले ये गेम खेलते हैं। पहले तो उसका भाई खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, मगर फिर पीटर के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वो उसके साथ मिलकर ओइजा बोर्ड पर गेम खेलने लगा। रात के अंधेरे में दोनों ने अपने कमरे में सारी लाइट्स बंद की और ओइजा बोर्ड के आसपास ढेर सारी मोमबत्तियां जलाई। भाई, अभी भी सोच ले, वक्त है। कहीं ऐसा ना हो हमें पछताना पड़े। वैसे तुझे ये बोर्ड कहाँ मिला? अरे तू आम खाना, गुठलियां क्यों गिनता है? स्पिरिट से तेरे भी कुछ सवाल हो तो पूछ लेना, तेरे भी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ और मोमबत्ती जलाकर दोनों भाई एक सिक्का लेकर बोर्ड के आसपास बैठ गए। छोटा भाई अभी भी डर रहा था। पीटर उसे डांटते हुए बोला, सोच ले, यदि नहीं करना हो तो यहाँ से चला जा। मेरा मूड मत खराब करो। कितनी बार कहा है, कोई भी अच्छी चीज एंजॉय नहीं करते हो। पीटर के डांटने पर उसके भाई ने सिक्के पर हाथ रख दिया और वो लोग सिक्के को बोर्ड पर घुमाकर बोलने लगे, एनी हॉली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम, एनी हॉली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम। काफी देर तक दोनों किसी आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर ओइजा बोर्ड पर कोई हलचल नहीं हुई। मैंने कहा था ना, ये सब कुछ बकवास है, कुछ नहीं होता। होली स्पिरिट माय फुट। भैया प्लीज, इस तरह किसी स्पिरिट का मजाक मत उड़ाइए। स्पिरिट्स होती हैं। अरे स्पिरिट होती है तो आई क्यों नहीं? पीटर के कहने के बाद ही अचानक सिक्का अपनी जगह से हिलने लगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये तू कर रहा है ना छोटे? देख, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मुझसे मजाक मत कर। अरे नहीं भैया, मैं नहीं कर रहा। यह सुनकर पीटर की आंखों में चमक आ गई। तू नहीं कर रहा मतलब सच में स्पिरिट यहाँ पर है? स्पिरिट यदि यहाँ पर हो तो अपने होने का सबूत दो। पीटर के कहते ही कॉइन खिसककर यस पर पहुंच गया। पीटर खुशी से उछल गया। छोटे देख, मैंने कहा था ना, अब मजा आएगा, हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। स्पिरिट, तुम्हारा नाम क्या है? स्पिरिट ने बोर्ड पर घूमकर कॉइन की मदद से जवाब दिया, रॉनी। RONY, रॉनी? हैं? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे आने का मकसद? स्पिरिट ने फिर बोर्ड पर कॉइन की मदद से जवाब दिया, रिवेंज। रिवेंज? मगर किससे रिवेंज? आत्मा का ये जवाब सुनकर छोटा भाई घबरा गया और पीटर से बोलने लगा, भैया बस हो गया, अब ये सब बंद करो। अरे जरा उसका जवाब तो सुनने दे। तू हर वक्त डरता रहता है। मुझे जानना है क्या ये सच में रॉनी है या कोई और? प्लीज बताइए, किससे रिवेंज लेना है? स्पिरिट ने फिर बोर्ड पर कॉइन की मदद से जवाब दिया कि पीटर, यानी कि मुझसे? मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पीटर बोल रहा था कि अचानक एक आत्मा उन दोनों के सामने आ गई, जिसके सर पर चोट लगने के कारण खून बह रहा था। आंखों की जगह गड्ढे थे और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। अचानक अपने सामने उस रॉनी को देखकर, जिसे आज सुबह ही उसके साथ मिलकर दफनाया था, पीटर की चीख निकल गई। वह डरकर अचानक से उठकर बैठा तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। अपने आसपास देखने लगा तो वहां पर कोई ओइजा बोर्ड या मोमबत्ती नहीं थी। सामने देखा तो एसी चल रहा था।
मगर वो पूरी तरह पसीने में लथपथ हो रखा था। उसने एसी का टेम्परेचर कम करके कूलिंग बढ़ाई ताकि उसका पसीना सूख जाए और पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया और उस ओइजा बोर्ड के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी अलमारी खोलकर देखी तो ओइजा बोर्ड वहां पर सामने वैसे ही रखा था जैसे सुबह कब्रिस्तान से आने के बाद रखा था। ये ऐसे कैसे यहाँ पर रखा हुआ है? इसका मतलब क्या मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था? वह घबरा कर अपने पलंग पर बैठ गया। तभी उसे अपने भाई का ध्यान आया। उसका भाई पलंग पर नहीं था। वो उसको खोजने के लिए जैसे ही अपने पलंग पर से उठा, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। मोबाइल की रोशनी में वो अपने भाई को पुकारता हुआ चला जा रहा था। छोटे, कहाँ है तो? छोटे! वो पूरे घर में मोबाइल की रोशनी से उसे ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढते ढूंढते घर के गार्डन में आ पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, केवल मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। अचानक उसके सर पर से उड़ता हुआ एक चमगादड़ निकल गया। वह हैरानी से चमगादड़ को देख रहा था। शहर के बीचों बीच चमगादड़ का क्या काम? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तभी उसकी निगाह बगीचे के बीच में लगी हुई कुर्सी पर गई। वहां पर कोई बैठा हुआ हिल रहा था। वो मोबाइल की रोशनी में उसके करीब पहुंचा। उसने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उसका छोटा भाई था। तू यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। चल मेरे साथ, चल अंदर चल। यहाँ अंधेरे में क्या कर रहा है? पीटर उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जा रहा था। तभी लाइट आ गई और सामने से उसका भाई चला आ रहा था। अरे भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आधी रात को अंधेरे में घूमने का शौक कब से आपको हो गया? अपने भाई को सामने देखकर पीटर ने डरते हुए पीछे पलटा तो वहां पर रॉनी खड़ा था। मुस्कुराते हुए पीटर को देख रहा था और उसके मुंह से निकला, बदला लेकर रहूंगा, रिवेंज। पीटर डर के मारे चीख रहा था। उसे चीखते हुए देख उसका भाई बोला, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो? वो रॉनी खड़ा हुआ है। कौन रॉनी? किसकी बात कर रहे हो? वही रॉनी जिसकी स्पिरिट ओइजा बोर्ड के कारण यहाँ पर आ गई। वो मुझसे बदला लेने आया है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? अभी आपको रॉनी देख रहा था, अब आप कोई ओइजा बोर्ड की बात कर रहे हो। और बदला? किस बदले की बात कर रहे हो? क्या किया तुमने? पीटर डर से रॉनी की ओर देख रहा था। तुम्हें याद नहीं, थोड़ी देर पहले हम लोग ओइजा बोर्ड पर स्पिरिट को बुला रहे थे। रॉनी की स्पिरिट आ चुकी है, वो अपना बदला लेकर रहेगी। पीटर की बातें सुनकर उसका भाई उसका मुंह सूंघने लगा। कितनी बार कहा है, यदि शराब सहन नहीं होती तो पीते क्यों हो? कौन सा ओइजा बोर्ड? कौन रॉनी? होश में तो हो। चलो चलकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो बदला लेने आया है। लेकिन उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाने लगता है। पीटर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर रॉनी खड़ा था। सारी रात दहशत की वजह से पीटर को नींद नहीं आती है। अगली सुबह वो चर्च पहुंच जाता है और फादर के पास जाकर सारी सच्चाई बताता है। माय चाइल्ड, तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने सुना, मगर तुम्हें कन्फेशन करके रॉनी की आत्मा से माफी मांगनी होगी। शायद वो तुम्हें माफ कर दे। कन्फेशन बॉक्स में खड़ा हुआ पीटर बोल रहा था, रॉनी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचते हुए पीटर कॉलेज के उस दिन में पहुंच गया जिस दिन रॉनी की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। ए पीटर सुनो, मैंने तुमको देखा है, तुम कॉलेज के बाहर एग्जाम के पेपर लीक कर रहे थे ना। साले, जो लोग साल भर पढ़ते नहीं पेपर खरीद के अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, और जो लोग पढ़ते हैं उनका क्या? रॉनी, मुझे सिखाने की जरूरत मत कर, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। मेरे मामले से दूर ही रह, समझा? वरना कहाँ गायब हो जाएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। पीटर, तू मुझे धमकी दे रहा है? देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। गुस्से में रॉनी अपनी बाइक लेकर कॉलेज से निकला ही था कि उसके पीछे पीछे पीटर बाइक लेकर निकला और किसी को फोन लगाकर बुलाया। अचानक राइट साइड चलते चलते रॉनी के सामने एक ट्रक आया और उसकी बाइक को टक्कर मारकर चला। टक्कर बहुत जोरदार थी। रॉनी का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। ट्रक तो वहां से निकल गया। पीछे से आ रहा पीटर रॉनी के करीब आया और बोला, साले बहुत हवा में उड़ रहा था ना, देख तेरा क्या हश्र किया। कहते हुए वो उसके आसपास बाइक घुमाने लगा और थोड़ी देर में उसके शरीर पर से बाइक निकाल कर ले गया और रॉनी तड़प तड़प कर वहीं मर गया।
कन्फेशन बॉक्स में पीटर जोरों से रो रहा था। माय चाइल्ड पीटर, तुमने गलती तो इतनी बड़ी की है कि रॉनी तो क्या, गॉड भी तुमको माफ नहीं करेगा। मगर इंसान यदि अपनी गलती मान लेगा तो भगवान भी उसे माफ करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। हम रॉनी की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। पीटर उदास होकर चर्च से बाहर निकल रहा था कि उसे रॉनी दिखाई दिया, मगर कल की तरह गुस्से में नहीं बल्कि एकदम शांत खड़ा था। लगता है रॉनी ने मुझे माफ कर दिया। वह रोड पर बिना देखे रॉनी की ओर जा रहा था। अचानक कहीं से एक ट्रक आया और पीटर को मारकर चला गया। रॉनी की आत्मा दूर खड़ी इस नजारे को देख रही थी। रॉनी ने तो अपने कातिल को माफ कर दिया, मगर गॉड उसके गुनाह को माफ ना कर पाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।